नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड अब सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि तकनीकी क्रांति के लिए भी अब जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT समक्ष सेवाओं का शुभारंभ करते हुए ऐसा बड़ा ऐलान किया है जो आने वाले सालों में राज्य के विकास की दिशा ही बदल देगा। 66 सरकारी वेबसाइटों का उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि ये कदम न सिर्फ सरकारी डाटा को सुरक्षिता बढ़ाएगा बल्कि आपदा प्रबंधन क्षमता को भी मजबूती देगा। राज्य में जल्द ही AI मिशन शुरू होगा जिससे एक सेंटर ऑफ के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर वीडियो अपलोड हो सकेगा जिससे संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने कहा है कि कोई भी अतिक्रमण होता है, नदी नालों के किनारे कोई निर्माण कार्य होता है तो शायद वो शासनादेश भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकला होगा तो आप आज की कल वैसे हमने मीटिंग में कल ये बात कर दी थी, शायद निकल गया होगा या निकल जाएगा कि अब जिसके क्षेत्र में भी ऐसे अतिक्रमण होंगे नदी नालों के किनारे कोई सरकारी जमीनों पर, तो उस क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के SDM और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उनका उत्तरदायित्व तो होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा। जब भी उसकी जांच होगी तो भाइयों बहनों 1905 CM हेल्पलाइन हमारे राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच का एक बहुत संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज हम इस सेवा में AI आधारित सुविधाओं की भी शुरुआत कर रहे हैं। AI के माध्यम से शिकायतों का ऑटो कैटेगराइजेशन, त्वरित समाधान और फॉलोअप मॉनिटरिंग और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इससे नागरिकों की शिकायतें जहां एक और तेजी से दर्ज होंगी वहीं उनका विश्लेषण और समाधान भी त्वरित गति से हो सकेगा। हमारा उद्देश्य है कि 1905 CM हेल्पलाइन में आने वाली प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो सके ताकि हमारे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कहीं भटकना न पड़े, समय पर उनको समाधान मिले, जो सेवाएं हैं वो सेवाएं मिलें। अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हजारों की संख्या में जनता के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शित एवं सशक्त नेतृत्व में बीते सालों में न केवल स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को बल्कि उन गुमनाम और उपेक्षित विभूतियों को भी देश ने पहचान दी है जिनके योगदान के बिना भारत का वर्तमान स्वरूप संभव नहीं था। हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही राज्य के विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रही तिरंगा यात्राएं आजादी के इस अमृत काल में एकता एवं देशभक्ति का अद्भुत संदेश दे रही है। तिरंगा यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद भी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। रुड़की में होने वाले मेहंदी डोरी की रस्म के साथ 24 अगस्त से उर्स की शुरुआत हो जाएगी, पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक धरातल पर कोई भी तैयारी नहीं हुई है, जबकि झूलों के ठेके वाले सहित अन्य ठेके अभी तक छोड़कर नहीं गए हैं, जिसके चलते मेले की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि साबिर साहब के उर्स के दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और आस्था के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर भी झूले और सर्कस आदि लगाए जाते हैं वहां पर बार बार पानी और कीचड़ भरा होता है। तो वहीं पूरे मामले को लेकर अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और SP की से बातचीत की गई है। उनका कहना है कि उनकी तरफ से उर्स की तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई है और पुलिस कोतवाली बनाने की तैयारी सहित सभी ठेकों को छोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, उर्स को लेकर के एक बड़ा आयोजन है
देश ही नहीं विदेश से भी इसमें जायरीन आते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं और अच्छा खासा उसमें श्रद्धालुओं का आगमन होता है। तो हमारी तैयारी इसमें 2 लेयर पे मीटिंगें हो चुकी हैं। एडीएम साहब इसमें ज़िले से नोडल हैं, मैं पुलिस से। तो हमारी 2 बार मीटिंग हो गई। 2-3 दिन पहले हमने वहाँ पर फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया था। पार्किंग का मेन उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो देखना होता है। अतिक्रमण हटे, लोगों का आगमन, सीसीटीवी, ये सारी जो वहाँ पर जो दरगाह प्रबंधन है उनसे हमारी वार्ता हो गई। ईओ, जॉइंट मजिस्ट्रेट, जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, सबको काम प्रॉपर डिलीवर हो चुका है। कुछ चीज़ों की टेंडरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होनी थी, वो भी हो चुकी है। तो 24 तारीख से जो हमारा मेन आयोजन शुरू होना है, उससे पहले हमारी सारी तैयारियां हो जाएगी। देखिए उर्सुक गंगोत्री तक अगले 3 दिनों में रास्ता खुलेगा, लेकिन यात्रा भी बंद रहेगी। हरसिल और धराली में मलबा आने और साथ ही भूध्वसन से सड़कें पिछले 9 दिनों से बंद है। धराली में कैंप किए गए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री तक रास्ता खोलने में 3 से 4 दिन और लगेंगे। धराली आपदा के बाद से उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह मलबा आने और सड़कों के बहने से बंद हो गया है, जिससे धराली में राहत एवं बचाव कार्य में खासी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही कई रास्तों को लेकर भी उन्होंने कहा कि मलबा आ गया है और हरसिल और धराली में रास्ते बंद होने से आपदा प्रभावितों के लिए दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक सीमा सड़क संगठन की ओर से बताया गया है कि गंगोत्री तक अगले कुछ दिनों में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए कुछ दिनों तक यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सितारगंज मझौला पीलीभीत मार्ग पर लगभग 7 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 30 लाख की लागत से बना वैकल्पिक पुल पहली ही बरसात में पूरी तरह से बह गया है। इसके साथ ही वो पहले बारिश ही नहीं झेल सका और देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बहाव में वो बह गया है। सितारगंज से होकर मझौला पीलीभीत मार्ग पर पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार कई सालों से बरसात के मौसम में यहां से रास्ता बह जाता है। प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है और हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद भी सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और बरसात आते ही मार्ग बह जाने से एक जनता के भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, मगर बंद हुए रास्तों से काफी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि इसके लिए परमानेंट पुल निर्माण की समस्या को समाधान करे। कह रहे हैं कि जहाँ से 30 फुट का पुल बनना चाहिए इनका, और ये टैब जो पहले डाले गए हैं ये नहीं डालना चाहिए। पैसा इतना बर्बाद हुआ, उतना पैसा और लगेगा, जाके बनाएगा अगले साल को फिर लगेगा। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।